इस प्लेन को देखिए, ये कितना ऑसम लग रहा है। देखने से ऐसा लगता है कि ये रियल प्लेन नहीं है, किसी मूवी का प्लेन है, बट नहीं, ये एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट है जो आज तक का दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है, जिसको एक पायलट उड़ाता है। इस प्लेन का टेक्निकल नाम है SR-71 या फिर A-12, बट नॉर्मल भाषा में इसको कहा जाता है ब्लैकबर्ड। इसकी टॉप स्पीड है Mach 3, यानी जो साउंड की स्पीड होती है उससे 3 गुना ज्यादा तेज ये प्लेन उड़ता है। इस प्लेन को बनाया था अमेरिका के लॉकहीड कॉर्पोरेशन ने, और इस प्लेन के जो चीफ डिजाइनर थे उनका नाम था क्लैरेंस केली जॉनसन। अमेरिका ने ये प्लेन इसलिए बनाया था क्योंकि वो एक बहुत ही आधुनिक स्पाई प्लेन चाहते थे, यानी ऐसा प्लेन जिसको यूज करके आप जासूसी कर सके। ध्यान रखिए कि ये वो टाइम था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी इनके बीच में कोई डायरेक्टली लड़ाई नहीं चल रही थी, बट अंदर ही अंदर जासूसों को इस्तेमाल करके ये लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि सामने वाली कंट्री क्या कर रही है। इसी वजह से अमेरिका ने कुछ स्पाई प्लेन्स बनाए थे जिनका काम ही यही था कि वो जाएंगे सोवियत यूनियन के ऊपर, बहुत हाइट पे उड़ेंगे और वहां की बहुत सारी फोटोज लेंगे और वापस आ जाएंगे, और वो जो फोटोज उन्होंने ली होंगी उन फोटोज को स्टडी करके अमेरिका को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उन्हीं सारे स्पाई प्लेन्स में से ये भी एक प्लेन था, SR-71 ब्लैकबर्ड। पर आप तेज से तेज उड़ने वाला प्लेन बनाते रहे तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपने बहुत तेज उड़ने वाला प्लेन बना दिया तो उसमें आपके पायलट की जान को खतरा हो सकता है। इसी वजह से उस जमाने के जो आपके प्लेन्स होते थे उनको आप एक लिमिट तक ही फास्ट कर पाते थे, क्योंकि आपको पायलट की जान को बचाना होता था। बट अगर आपके प्लेन को आपने बहुत फास्ट नहीं बनाया तो जो दुश्मन की मिसाइल्स है या दूसरे प्लेन्स है वो उसके प्लेन को पकड़ सकते हैं और पायलट को पकड़ सकते हैं। और ये एक्चुअली हुआ था अमेरिका में। 1960 में अमेरिका का एक प्लेन था U-2 जिसको उड़ा रहे थे फ्रांसिस गैरी रॉजर्स। वो जब सोवियत यूनियन में अपने प्लेन को लेके गए थे फोटोज खींचने के लिए तो उनका प्लेन क्रैश हो गया था और फिर सोवियत अथॉरिटीज ने इनको पकड़ लिया था, और इस वजह से अमेरिका की बहुत बदनामी हुई थी दुनिया में कि कैसे देखिए इनके पायलट को पकड़ लिया गया और ये इतने आधुनिक प्लेन्स बना के सोवियत यूनियन के ऊपर जासूसी कर रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आप एक बहुत आधुनिक बहुत तेज उड़ने वाला प्लेन तो बना लोगे बट उसको उड़ाएगा तो एक इंसान ही, और अगर उस इंसान को पकड़ लिया आपके दुश्मन ने तो आपका पूरा जो प्लेन बनाने का जो पूरा मकसद था वो फेल हो जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जो बहुत तेज उड़े और बहुत ऊंचा उड़े, परंतु उसको कोई पायलट ना उड़ा रहा। और इसी के साथ शुरुआत होती है प्रोजेक्ट टैगबोट की। कहानी शुरू होती है साल 1962 से। तो उनका आइडिया ये था कि हम एक स्पेशल प्लेन बनाएंगे जो काफी तेज उड़ेगा, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज, और फिर वो एनिमी एरिया में जाएगा, वहां पे फोटोज क्लिक करेगा, वो फोटोज एक डिवाइस में जाएंगी, वो डिवाइस को वो प्लेन गिरा देगा और खुद वो प्लेन आगे जाके सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा। और जो डिवाइस उसने गिराई है वो हवा में नीचे गिर रही होगी और एक दूसरा अमेरिकन प्लेन आके उस डिवाइस को हवा से ही पकड़ लेगा। ये सब सुनने से फिल्मी लगता है बट ये एक्चुअली अमेरिका कर रहा था। अमेरिका के पास कुछ स्पाई सैटेलाइट्स थी, कोरोना, हेक्सागन और गैम्बिट। उनमें यही होता था कि जो सैटेलाइट है वो उड़ रही है, उसने सारी फोटोज क्लिक कर ली, उसके बाद उसने जो डिवाइस है जिसमें सारी फोटोज है उस डिवाइस को गिरा दिया और एक दूसरे प्लेन ने आके उस डिवाइस को हवा से ही पकड़ लिया। अब मैं जानता हूं कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब उस सैटेलाइट ने वो फोटोज गिराई और उस फोटोज का जो पूरा जो डिवाइस है उसको अगर ये प्लेन नहीं पकड़ पाया तो उसके लिए उन्होंने ये जुगाड़ किया था कि ये सैटेलाइट्स अपनी उस डिवाइस को सिर्फ तब गिराएंगी जब वो सैटेलाइट्स पानी के ऊपर उड़ रही हो। यानी जब पानी के ऊपर सैटेलाइट आई उसने वो डिवाइस गिराई और अगर प्लेन जो है उस डिवाइस को नहीं पकड़ पाया तो वो जाके एक समुद्र में गिरेगी और फिर एक अमेरिकन शिप जाएगी और पानी से उस डिवाइस को निकाल लेगी। उन्होंने इसमें यह भी सिस्टम किया था कि जब वो डिवाइस पानी में गिरे तो पानी में डूब ना जाए, इसके लिए उसमें एक फ्लोटेशन डिवाइस भी लगाई थी। तो पानी में गिर के वो डिवाइस तैरती रहेगी जब तक एक शिप आके उसको वहां से निकाल नहीं लेती। तो सेम आइडिया सेम प्रिंसिपल को यूज करके जॉनसन ने सजेस्ट किया कि हम एक बड़ा प्लेन बनाएंगे, उसके ऊपर ये छोटा प्लेन रहेगा जिसमें कोई पायलट नहीं रहेगा, और वो प्लेन जाएगा एनिमी एरिया के ऊपर, फोटोज क्लिक करेगा, अपने डिवाइस गिराएगा और आगे जाके खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये जो छोटा प्लेन वो बनाने वाले थे इसका नाम उन्होंने दिया D-21, और इस छोटे से प्लेन को जिस दूसरे प्लेन के ऊपर वो अटैच करने वाले थे वो था SR-71 ब्लैकबर्ड। तो सोचिए कि जो दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है उसके ऊपर आपने एक और प्लेन लगा दिया जिसमें कोई पायलट नहीं है, और वो प्लेन जाके टेक ऑफ करेगा उस दूसरे प्लेन के ऊपर से और फोटोज क्लिक करके आगे जाके ब्लास्ट हो जाएगा। इस आइडिया को लेके केली जॉनसन बहुत एक्साइटेड थे, तो इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कुछ ही महीनों में पहला D-21 का प्रोटोटाइप तैयार कर दिया और अब इसको वो लोग टेस्ट करने के लिए लेके गए। इस पूरे प्लान में 2 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। जो नीचे जो प्लेन रहेगा जो बड़ा है जिसको पायलट उड़ा रहे होंगे वो होगा SR-71 ब्लैकबर्ड, जिसका नाम दिया गया M-21 यानी मदर 21। उसके ऊपर जो ड्रोन लगा है वो D-21 यानी डॉटर 21। तो ये प्लान ऐसे किया गया था कि M-21 एक पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद D-21 लॉन्च होकर निकल जाएगा। जब पहला टेस्ट उन्होंने किया तो उसमें देखा कि D-21 हवा में आया, कुछ देर तक अटका रहा,
फिर आगे जाके क्रैश हो गया। जब ये टेस्ट फेल हुआ तो उन्होंने दूसरा टेस्ट किया अप्रैल 1967 में, और उसमें उन्होंने देखा कि ब्लैकबर्ड के ऊपर से ये ड्रोन लॉन्च तो हो गया और 3.3 मार्क पे उड़ रहा है वो, यानी साउंड की स्पीड से 3 गुना से भी ज्यादा। बहुत तेज उड़ने के बाद वो सीधा आके जमीन पे टकरा गया, पूरी तरह क्रैश। तो ये भी टेस्ट फेल हुआ। फिर जब तीसरा टेस्ट उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने देखा कि D21 लॉन्च तो हो गया और बहुत तेजी से उड़ गया, बट फोटोज क्लिक करने के बाद जो डिवाइस उसको गिरानी थी वो डिवाइस उसने नहीं गिराई। तो इतना आप तामझाम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर वो फोटोज खींचने के बाद वो डिवाइस रिलीज ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या फायदा। तो ये टेस्ट भी फेल हुआ। उसके बाद जो उन्होंने चौथा टेस्ट किया उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। देखिए, इसको उन्होंने प्लान इस तरह से किया था कि M21 बहुत तेजी से उड़ेगा और उसके ऊपर D21 चिपका रहेगा, बट जब D21 को लॉन्च होना है उसके पहले M21 थोड़ा नीचे हो जाएगा, और नीचे होने की वजह से जो D21 है उसको लॉन्चिंग के लिए एक अच्छा एंगल मिल जाता है। बट इस टेस्ट के लिए जॉनसन और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि हमको देखना है कि अगर हम M21 को नीचे ना करें, बराबर रखें, तो क्या D21 लॉन्च हो सकता है कि नहीं। तो उन्होंने नीचे नहीं किया। तो पहले D21 M21 से अलग तो हो गया, बट उसके बाद वो M21 में उलझ के वहीं पे ब्लास्ट हो गया, और इसी वजह से जो M21 है वो भी क्रैश होने लग गया। और इस पूरे प्रोसेस में जो 2 पायलट थे जो M21 में बैठे थे, उनमें से एक पायलट की मौत हो गई। इन पायलट का नाम था रे टॉरिक, और इनकी मौत के बाद CIA ने प्रोजेक्ट टैगबोट को बंद कर दिया। बट अभी भी अमेरिकन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का जो आइडिया है उसको और देखना चाहते थे कि काम करता है कि नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने टैगबोट में कुछ एडजस्टमेंट्स किए, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना हम एक ऐसा D21 बनाए, एक ऐसा ड्रोन बनाए जो कि प्लेन के ऊपर नहीं, उसके नीचे अटैच हो। तो इस तरह से जो उन्होंने ये प्लान किया जिसमें वो ड्रोन को प्लेन के नीचे से लॉन्च करेंगे, उसका उन्होंने नाम दिया प्रोजेक्ट सीनियर बोल। इस प्रोजेक्ट में भी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारे फेल हुए, बट कुछ टेस्ट उनके सक्सेसफुल हुए, और इसीलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब सीनियर बोल को वो लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे अपने दुश्मनों के अगेंस्ट स्पाइंग करने के लिए। तो पहली बार रियल लाइफ में सीनियर बोल को उन्होंने टेस्ट किया नवंबर 1969 में चाइना के खिलाफ जासूसी करने के लिए। तो इस मिशन में ये D21 ड्रोन अपनी मदर प्लेन से नीचे अलग हुआ, लॉन्च हुआ, और चाइना के जिस एरिया में जाके उसको फोटोज लेनी थी वो फोटोज भी उसने ली। फोटोज लेने के बाद उस ड्रोन को आगे से यू टर्न लेना था, और यू टर्न लेके एक ऐसे एरिया में आया था जिसके नीचे पानी हो, ताकि वहां पे वो अपनी डिवाइस को लॉन्च कर दे और डिवाइस को आके एक प्लेन कलेक्ट कर लेगा। बट फोटोज लेने के बाद ये ड्रोन आगे गया और फिर यू टर्न लिया ही नहीं, और आगे जाके कहीं पे ईस्टर्न रशिया में कहीं जाके क्रैश हो गया। तो जो पहला रियल लाइफ टेस्ट था सीनियर बोल का, वो फेल हुआ। अगली बार अमेरिका ने इस मिशन को ट्राई किया फरवरी 1970 में। इस बार फिर से उन्होंने अपने मेन जहाज से नीचे ड्रॉप करके इस ड्रोन को लॉन्च किया। वो ड्रोन चाइना के रीजन में गया, वहां फोटोज क्लिक की, और फोटोज क्लिक करने के बाद आगे जाके उसने यू टर्न भी लिया, और सही सलामत एक समुद्र के ऊपर आके उसने अपनी डिवाइस को गिरा दिया। परंतु जब डिवाइस को उसने लॉन्च किया तो उसके साथ एक पैराशूट खुलना था, बट वो पैराशूट खुला नहीं, और वो डिवाइस इतनी ऊंचाई से सीधा जाके पानी में गिरी। पानी में टकराते ही उस डिवाइस के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये मिशन भी फेल। इसके बाद अमेरिका ने ये ट्राई किया मार्च 1971 में। इस बार जब ये ड्रोन लॉन्च हुआ तो वो सीधा गया, अपनी स्पीड पे उड़ा, बहुत ऊंचाई पे उड़ा, सारी फोटोज ली, यू टर्न लिया, और जब इस बार आके उसने अपनी डिवाइस को लॉन्च किया तो इस बार पैराशूट निकला और लहराते हुए डिवाइस जाके पानी में गिरी। अब जिस अमेरिकन शिप को जाके पानी से इस डिवाइस को कलेक्ट करना था, वो शिप इस डिवाइस के ऊपर चल गई, और ये डिवाइस एक बार फिर से नष्ट हो गई। तो यह मिशन फिर से फेल। उसके बाद उसी महीने में मार्च 1971 में अमेरिका ने फिर से इसको ट्राई किया, बट इस बार जब ड्रोन लॉन्च हुआ तो चाइना में फोटोज क्लिक करने के बाद आगे जाके कहीं वो क्रैश ही हो गया। तो बार बार ये क्रैश हो रहा था, और इसी वजह से फिर अमेरिकन ने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट टैगबोट और प्रोजेक्ट सीनियर बोल ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, और फाइनली इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब पहली बार अमेरिका ने 1969 में चाइना के ऊपर इस ड्रोन को लॉन्च किया था तो वो फोटोज खींचने के बाद आगे चला गया था, यू टर्न नहीं लिया था, और जो आगे के ईस्टर्न रशिया में गिरा था वो बाद में पता चला कि वो जाके साइबेरिया की रीजन में गिरा था, और वहां से वो पहुंच गया रशियन मिलिट्री के पास। तो फिर बहुत सालों के बाद, कभी तो 1980s में, रशिया के KGB के एजेंट ने CIA को ये एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के लिए एक गिफ्ट में उस ड्रोन का एक टुकड़ा दिया था। ठीक उसी प्रकार जब चौथी बार अमेरिका ने इस मिशन को ट्राई किया था, जब चाइना में जाके वो ड्रोन क्रैश हो गया था, वो ड्रोन भी चाइनीज मिलिट्री को मिल गया, और उन्होंने इस ड्रोन को बहुत स्टडी किया और अपना एक ड्रोन बनाने की कोशिश की। और फाइनली ये जो ड्रोन उन्होंने क्रैश किया था चाइना में, उस क्रैश ड्रोन को 2010 में उन्होंने बीजिंग में अपने एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम में रखा, और उसकी फोटो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी।
वो एक्चुअल ड्रोन जो है वो चाइना के म्यूजियम में रखा है, क्योंकि अमेरिका के जो अनमैन्ड ड्रोन्स थे ये बार बार फेल हो रहे थे। इसी वजह से अमेरिका में 71 के बाद बहुत सालों तक ड्रोन्स के ऊपर कुछ खास रिसर्च नहीं हुआ। बट फिर 2000 में CIA ने एक बार फिर से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की बात की और प्रीडेटर ड्रोन बनाया उसमें, जिसमें सिर्फ सर्विलेंस नहीं होता था बट उसमें मिसाइल्स भी लगी थी, और उसको रिप्लेस करके आज वो लोग रीपर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं।